नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज से करीब 150 साल पहले फ्रांस में एक बहुत बड़े सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था गुस्ताव ले बॉन। उन्होंने 1895 में एक किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक था द क्राउड, ए स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड। इस किताब ने यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था कि जब लोग भीड़ में होते हैं तो वो तर्क से ज्यादा भावनाओं और डर से प्रभावित होकर एक जैसा सामूहिक व्यवहार करते हैं। यानी डर एक संक्रमण की तरह होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है। और आज हमारे देश में यही हो रहा है। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, जी हां, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी तत्वों ने कमी की अफवाह फैला दी और अचानक कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप पर लाइनें लग गई, जबकि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में। लोगों को संयम रखने की जरूरत है और अफवाहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी तरह से तैयार है, तेल कंपनियां भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इसलिए आज हम आपको इस भारत के पेट्रोल डीजल के स्टॉक का जो है वो पूरा सच बताएंगे, सरकार की तैयारियां बताएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हालात से भी रूबरू करवाएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि पैनिक बाइंग से बचने का तरीका क्या होता है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करना है। साथ ही टीम इंडिया की भावना के साथ केंद्र और राज्यों के प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर भी जोर रहेगा इस बैठक में। आचार संहिता लागू होने के कारण जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वे इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा ले रहे हैं। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिम एशिया संकट पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर 0 कर दी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार का आभार जताया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर मुश्किल समय में हमेशा देश की जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा कि किसी भी वैश्विक संकट के दौरान मोदी सरकार ने हर समस्या का प्रभावी समाधान किया है। भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर तेल के भाव बढ़ने के बाद यह अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन वो भाव न बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर कम कर दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की वैश्विक समस्याएं आई है, उनका समाधान और उनसे निपटने के लिए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और आम जन को राहत देने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस फैसले से करोड़ों परिवारों पर जो असर पड़ने वाला था उनका आर्थिक बोझ कम होगा।
तो जब सारी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तब हमारे देश की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी सारी दुनिया में मिसाल दी जा रही है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बहुत बड़ी कटौती की है। सरकार ने यह फैसला भारत के 140 करोड़ लोगों के हित में उठाया है। आइए अब इस फैसले का पूरा गणित समझते हैं और यह जानते हैं कि इससे आम जनता आने वाली मुश्किल से कैसे बच सकती है और कैसे उसे बचाया गया है। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि सरकार ने कितनी एक्साइज ड्यूटी घटाई है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल से 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पहले पेट्रोल पर 13 रुपए ड्यूटी लगती थी, अब सिर्फ 3 रुपए ही ड्यूटी लगेगी। आइए बात करते हैं डीजल की। देखिए, डीजल पर पहले 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी और अब यह 0 यानी 0 हो गई है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $122 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। एक महीने से भी कम समय में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 75% के आसपास वृद्धि हो चुकी है। इसके बाद भी भारत की तेल कंपनियां बिना कीमत बढ़ाए पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं। इससे भारतीय तेल कंपनियों का कुल दैनिक घाटा, जो रोज होने वाला घाटा है, वो लगभग 2400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और इस घाटे को कवर करने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा सकती थी, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जिसके बाद कीमतें फिलहाल स्थिर रहेंगी। और एक्साइज ड्यूटी कटौती से भारत सरकार को हर दिन करीब करीब 416 करोड़ रुपए का घाटा होगा। लेकिन आम जनता की भलाई को देखते हुए सरकार ने यह घाटा उठाने का फैसला किया है। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि भले ही सरकार ने टैक्स कम कर दिया है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती है, बल्कि ये दाम तेल कंपनियां तय करती हैं। ऐसे में सरकार ने वैश्विक तेल संकट से आम उपभोक्ताओं और तेल मार्केटिंग कंपनियों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है। आप भी सुनिए सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का भी। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है। मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता हूँ। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अब यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोदी सरकार के पास 2 विकल्प थे। या तो भारत के नागरिकों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएं, जैसा कि बाकी सभी देशों ने किया है, या फिर इसका बोझ खुद सरकार उठाए ताकि भारतीय नागरिकों पर महंगाई की मार ना पड़े। आखिरकार मोदी सरकार ने आम जनता के हित में फैसला लिया और एक्साइज ड्यूटी कम करके अपने खजाने पर भारी बोझ उठाया है। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादातर देशों में पेट्रोल और डीजल के रिटेल दाम बढ़ चुके हैं और वहां के लोग महंगा ईंधन खरीदने को मजबूर हैं। आइए आपको बताते हैं बाकी देशों का क्या हाल है। तो देखिए, सबसे पहले म्यांमार का हाल देखिए। म्यांमार में 70% तक पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। भारत में 0 बढ़े हैं, म्यांमार में 70। नाइजीरिया अफ्रीकन देश है, यहां पे खुद पेट्रोल डीजल यहां पर कच्चा ईंधन पैदा होता है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर 58% पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। आइए अब बात करते हैं फिलीपींस की। यहां पे 54% पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत अमीर देश माना जाता है, वहां पर 52% पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है। और आइए अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, यहां पर 30% पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं पाकिस्तान, 25%
पेट्रोल की कीमत यहां पर हो चुकी है। और आइए अब चलते हैं उस देश का हाल जानते हैं जिसने इस युद्ध की शुरुआत की, और उस देश का नाम है अमेरिका, जहां पर 30% तेल के दाम बढ़ चुके हैं। और अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा में पेट्रोल की कीमतें 25% बढ़ चुकी हैं। और अब बात करते हैं आखिरी में पूरे यूरोप की। तो पूरे यूरोप की जब हम बात करेंगे, ब्राजील, बेल्जियम, जर्मनी आदि देशों की, तो यहां पर करीब करीब 20% तेल के दाम बढ़े हैं। तो दुनिया के अन्य देशों में लोग महंगा ईंधन खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन भारत में संतुलित रुख भारत ने अपनाए रखा है और सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ें। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार ने इसका बोझ खुद वहन करने का विकल्प चुना है। आप भी सुनिए आज इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। आपने देखा कि क्रूड का प्राइस, इंडियन बास्केट का भी प्राइस जो लगभग $70 पर बैरल के आसपास घूम रहा था, वो $100 से भी ऊपर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार ने ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रोडक्ट की कोई शॉर्टेज ना हो। हमारे आसपास के देश, दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल का कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। इसी क्रम में जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन हुआ है। भारत सरकार के पास 2 ऑप्शन थे, या तो कंज्यूमर्स पे पास ऑन होता या सरकार खुद हिट लेती। तो यहाँ पर सरकार ने खुद हिट लिया है और ये इंश्योर किया है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस ना बढ़े। जहां दुनिया के कई देश भीषण ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोल और डीजल भी पर्याप्त स्टॉक उसका बना हुआ है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बहुत बढ़ाया गया है। सभी रिफाइनरियां जो हैं वो 100% से अधिक क्षमता से काम कर रही हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले से ही सुनिश्चित कर ली है। भारत की कुल भंडार क्षमता 74 दिनों की है और पश्चिम एशिया संकट के 27वें दिन भी वास्तविक भंडार जो भारत का है तेल का, वो लगभग आने वाले 60 दिनों का है। और प्रत्येक भारतीय के लिए लगभग 2 महीने की स्थिर आपूर्ति उपलब्ध है और अगले 2 महीने के कच्चे तेल की खरीद भी सुनिश्चित कर दी गई है, यानी 4 महीने चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और मतलब भारत अगले कई महीनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है तेल के मामले में, ईंधन के मामले में। देश में एलपीजी की भी कोई कमी नहीं है। एलपीजी नियंत्रण आदेश के बाद घरेलू रिफाइनरीज उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है, जिससे दैनिक एलपीजी उत्पादन 50 टीएमटी की आवश्यकता का 60% से अधिक तक पहुंच गया है, जबकि कुल दैनिक आवश्यकता लगभग 80 टीएमटी है। घरेलू उत्पादन के अलावा अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से 800 टीएमटी एलपीजी कार्गो पहले से ही सुरक्षित है वहां पर। मतलब लगभग 1 महीने की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था हो चुकी है और प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर सफलतापूर्वक वितरित किए जा रहे हैं। और वाणिज्यिक सिलेंडरों का आवंटन भी बढ़ाकर 70% कर दिया गया है और राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यह भारतीय घरों के लिए सस्ती, स्वच्छ और सुरक्षित गैस मानी जाती है। दरअसल भारत एलपीजी की तुलना में पीएनजी पर जो आयात है उसके मामले में काफी कम निर्भर है। आप भी सुनिए पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में क्या कहा। ये दोबारा से स्पष्ट करना चाहती हूं कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में क्रूड अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, एलपीजी की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, एलएनजी की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं, पीएनजी की सप्लाईज इंश्योर्ड हैं। पेट्रोल डीजल एलपीजी 2 मंथ तो मैंने कम बोला है, 2 मंथ का तो सप्लाईज हैव बीन एश्योर्ड। इसके अलावा we have the supplies in our refineries, we have the supplies in our terminals, we also have in our pipelines the products are there, so we have sufficient product with। तो पश्चिम एशिया के इस पूरे संकट के दौरान सरकार ने जिम्मेदारी से काम किया है। उसने भारत पर किसी भी तरह का संकट नहीं आने दिया, लेकिन इसके बाद भी देश में कुछ लोग जो हैं वो माहौल बिगाड़ने में लगे। कभी एलपीजी की कमी तो कभी पेट्रोल डीजल के नाम पर अफवाह फैलाकर ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप एक सच्चे भारतवासी होने के नाते इन खास बातों का ख्याल रखें। देखिए, सबसे पहले साफ कर दें कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है।
तेल कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि पूरे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है और आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगली बात समझिए। देखिए, अनावश्यक पेट्रोल डीजल ना खरीदें। देश में पर्याप्त ईंधन का स्टॉक है, इसके बाद भी कुछ जगहों पर लोग घबराकर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि जितनी जरूरत है उतना ही डीजल पेट्रोल लें, जैसा कि आप पहले लिया करते थे। अब आगे सुनिए और समझिए। पैनिक बाइंग के लिए पेट्रोल पंप पर ना पहुंचें। ऐसा करने से जो समस्या है भी नहीं, वो भी अचानक बढ़ सकती है। इससे अनावश्यक भीड़, लंबी लाइनें और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और सबसे बड़ी बात, इससे सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। सोच कर देखिए, अगर सभी लोग अपनी गाड़ी बिना जरूरत के फुल टैंक करवा लेंगे तो सप्लाई में मुश्किल तो आएगी ही ना। तो इससे बचिए, भीड़ मत कीजिए पेट्रोल पंप पर। और आज के दौर में सबसे बड़ा कारण है अफवाहें, इसलिए सोशल मीडिया पर बिना जांचे परखे किसी भी जानकारी पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। कई बार गलत या भ्रामक संदेश तेजी से फैलते हैं और लोगों को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप केवल सरकार के आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। सही जानकारी से ही आपको और समाज को, जो सही जानकारी है वही आपको और समाज को सुरक्षित रखती है। इसके साथ ही आपकी एक और जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी ये है कि अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। अगर कोई गलत जानकारी फैला रहा है तो उसे सही तथ्य बताएं। मान लीजिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप के आप मेंबर हैं और उस मेंबर का कोई सदस्य लगातार गलत अफवाहें फैला रहा है उस ग्रुप में, तो आप चुप रहने के बजाय उसे टोकें और उस जानकारी को ग्रुप में दुरुस्त करें। और आखिर में याद रखें कि जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना हम सबकी जिम्मेदारी है और यही सच्ची देशभक्ति है। इसलिए सतर्क रहें, समझदारी दिखाएं और अफवाहों को फैलने से रोक दें। देश में सब कुछ सामान्य है, जरूरत है तो बस सही जानकारी और संयम की। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन की अफवाहों का भी जवाब दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लॉकडाउन की कोई गुंजाइश नहीं है और राजनेताओं को, खासकर जो नेता कुछ लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, उन्हें यह सब बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और जनता को पैनिक बाइंग से बचना चाहिए। फैला रहे हैं लोग, कुछ नेतागण, कि दे विल बी लॉकडाउन। कोई लॉकडाउन का गुंजाइश नहीं है भारत देश में। ये गलत फहमी फैलाना छोड़ना चाहिए नेतागण। बेसलेस रूमर मॉन्गरिंग और जनता के मन में एक भय फैलाने के लिए कुछ भी कह दो। कहां हो रही है लॉकडाउन का? पाकिस्तान में हो रही है, ना कि इंडिया में। अफसोस की बात यह है कि जब हुकूमत की तरफ से बात होती है उसको कोई नहीं सुनता, लेकिन अफवाहों पे सब लोग जो है यकीन करते हैं। मैंने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग ली, उसमें बाज़ाब्ता ये तय हुआ कि फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाएंगे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक। धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती,
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर पूरा सच में आपका स्वागत है। और रामनवमी के पावन अवसर पर आज अयोध्या में दोपहर 12 बजे के अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। पूरे 9 मिनट तक भगवान के ललाट पर नीली किरणें पड़ती रहीं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये दूसरा सूर्य तिलक है। पीएम मोदी ने भी इस समारोह को टीवी पर लाइव देखा। अयोध्या के राम मंदिर में इसी अवसर पर 14 पुजारी गर्भगृह में मौजूद थे। उन्होंने विशेष पूजा और आरती की और रामलला को 56 तरह के व्यंजन का भोग लगाया गया। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। रामनवमी, याद आती है वो मर्यादा, वो जिम्मेदारी और वो विश्वास जो हर मजबूत निर्माण की नींव बनते हैं। मोंगिया स्टील, विश्वास की मजबूत नींव। रामनवमी की शुभकामनाएं। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।